नमस्कार दोस्तों जो सोमनाथ मंदिर हम आज देखते हैं वो सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, वो भारत के टूटने, संभलने और फिर से उठ खड़े होने की कहानी है। सोमनाथ टूटा, लूटा गया, अपमानित हुआ, लेकिन हर बार फिर खड़ा हुआ। और आज जब देश अपनी सांस्कृतिक विरासत को फिर से पहचान रहा है, मोदी सरकार के नेतृत्व में जब मंदिरों और तीर्थों के पुनः जागरण की बात हो रही है, तो ये सवाल जरूरी हो जाता है कि सोमनाथ टूटा था या भारत को तोड़ने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आज जब हम समाचारों में धर्म, मंदिर, आस्था और इतिहास पर बहस देखते हैं, तो क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी हार सिर्फ बाहरी आक्रमणों से नहीं हुई, या हमारी सोच की कमजोरी भी इसकी एक वजह रही है? दोस्तों, आज जब देश में विरासत, संस्कृति और आत्मसम्मान को लेकर नई चर्चा चल रही है, तो हमें इतिहास के उस अध्याय की ओर लौटना चाहिए जहां सोमनाथ मंदिर टूटा, लेकिन असल में टूट गया था भारत का आत्मबल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की पुस्तक कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए के अध्याय सोमनाथ का मंदिर तोड़ने की पूरी कहानी के बारे में, जो हमें बताता है कि केवल आस्था नहीं बल्कि उद्यम, साहस और कर्म ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके भीतर सोए हुए भारत को जगा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इतिहास हमें बताता है कि भारत कभी केवल पूजा करने वाला देश नहीं था, बल्कि उद्यमी, साहसी और आत्मनिर्भर राष्ट्र था, जहां व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से जीवन गढ़ता था। लेकिन समय के साथ कर्म की जगह कर्मकांड ने ले ली, उद्यम की जगह प्रतीक्षा ने और साहस की जगह भाग्य ने। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज लिखते हैं, जब समाज अपने श्रम, विवेक और आत्मबल को छोड़ देता है, तो वो दूसरों की कृपा पर जीने लगता है, और वहीं से पतन की शुरुआत होती है। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज आगे लिखते हैं, उद्यम राष्ट्र को जोड़ता है और अकर्मण्यता उसे तोड़ देती है। दोस्तों, अब आइए उस क्षण पर चलते हैं जब सन 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। राजपूत योद्धा, वीरांगनाएं, सेनाएं सब युद्ध को तैयार थीं, लेकिन मंदिर के भीतर से आवाज आई, भगवान सब संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। दोस्तों, ये केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, ये मानसिकता का पतन था। जब मनुष्य कर्म छोड़कर केवल चमत्कार पर भरोसा करने लगता है, तब इतिहास उसका इंतजार नहीं करता, उसे कुचल देता है। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं, आस्था जब कर्म से कट जाती है तो वो अफीम बन जाती है, जो समाज को सुला देती है। सोमनाथ का मंदिर केवल पत्थरों से नहीं बना था, वो राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक था। लेकिन जब भीतर से आत्मबल टूट गया, तो बाहर से दीवारें गिरना तय था। आज भी जब हम केवल पूजा से समाधान ढूंढते हैं और कर्म से बचते हैं, तो इतिहास हमें वही सबक दोहराने लगता है। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं, मेहनती व्यक्ति पहले राष्ट्र को मजबूत करता है, फिर समाज को, फिर राष्ट्र को। भूखे को रोटी चाहिए, और वो रोटी दया से नहीं, सम्मान से चाहिए, और सम्मान केवल श्रम से आता है। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची पूजा है। सोमनाथ हमें यही सिखाता है। मंदिर टूटने से राष्ट्र नहीं टूटता, राष्ट्र तब टूटता है जब उसके नागरिक कर्म छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें चेतावनी देती है कि अगर समाज केवल भाग्य, पूजा और प्रतीक्षा पर टिक जाए, तो उसका भविष्य दूसरों के हाथों में चला जाता है। इतिहास गवाह है, जिन राष्ट्रों ने अपने पुरुषार्थ को छोड़ा, वो धीरे धीरे पराधीन हो गए, और जिन राष्ट्रों ने श्रम, साहस और आत्मबल को अपनाया, वो टूटकर भी फिर से खड़े हो गए। सोमनाथ का पुनर्निर्माण इसी जीवटता का प्रतीक है कि मंदिर गिर सकता है, लेकिन चेतना नहीं। शासन बदल सकते हैं, लेकिन संकल्प नहीं। जब नागरिक अपने भीतर के डर को जीत लेता है, तो कोई आक्रमण उन्हें लंबे समय तक झुका नहीं सकता। इसीलिए स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं,
राष्ट्र की असली रक्षा दीवारों से नहीं, जागृत नागरिकों से होती है। और वही नागरिक समाज को अंधविश्वास से निकालकर कर्म, विवेक और साहस की राह पर ले जाते हैं। यही सोमनाथ का सबसे बड़ा संदेश है, यही भारत की असली विजय है। ईश्वर मंदिरों में नहीं, पुरुषार्थ से प्रकट होता है। तो दोस्तों, सोमनाथ केवल इतिहास नहीं, एक चेतावनी है कि अगर हम फिर से कर्म छोड़ेंगे तो भविष्य भी टूट सकता है। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का ये संदेश हमें याद दिलाता है कि धर्म पूजा नहीं, धर्म पुरुषार्थ है, धर्म कर्म है, धर्म राष्ट्र निर्माण है। अगर ये विचार आपको भीतर तक छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि ओम।